मेरी बेटी अपनी क्लास टीचर के साथ अपना बर्थडे शेयर करती है, तो स्कूल में मैंने ये वाला केक बना के भेजा था। तो केक को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे सारे इक्विपमेंट्स मैंने लिया है। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ अपना केक का स्पॉन्ज। बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बना है, क्रम्स भी गिर रहे होंगे, आप देख सकते हैं। इससे मालूम चलता है कि केक बहुत अच्छा बेक हुआ है। कूलिंग रैक में रखने की वजह से एक रिंग पड़ गया है ऊपर से। अब हम इसको लेयर में कट करते हैं। मुझे थोड़ा केक हाइट में चाहिए, तो मैं 4 लेयर्स में कट करूँगी इसे। लेकिन ये वाला लेयर्स थोड़ा पतला हो गया है, तो इसमें छेद पड़ गया, पर बीच में रहेगा सेंटर में, तो मालूम नहीं चलेगा फिलिंग के बाद। उसके बाद मैंने लिया है केक का बेस बोर्ड। फिर मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ क्रीम। बेसिकली हम इसको इसलिए अप्लाई करते हैं कि हमारा जो केक का स्पॉन्ज है ना, वो मूव ना हो था, चाहे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करे केक फ़ोटो खींचने के लिए, फिर गिरे ना। और उसके बाद मैं सोकिंग कर रही हूँ प्लेन पानी से। हमेशा से ही मैं प्लेन पानी लेती हूँ। और ये है मेरे पास वाइट चॉकलेट मेल्टेड, गनाश नहीं है, ये मेल्टेड वाइट चॉकलेट है। अब मैं इसी से फिलिंग करूँगी। एक स्पून में लेके स्पॉन्ज में डाल के अच्छे से इसको स्प्रेड करूँगी। और ऐसे वाइट चॉकलेट का जो फिलिंग है ना, बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा क्रीमी लगता है, टेस्टी लगता है। प्लेन वैनिला केक में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फिर मैंने लिया है क्रीम, उसको मैं अच्छे से फिर स्प्रेड कर रही हूँ। अब मेरे पास एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट, मैं इसको अच्छे से क्रश करके इसको भी फिल करूँगी, ताकि केक और ज़्यादा अच्छा हो। और टूटा हुआ लेयर्स आप देख सकते हो, उसको लेके भी मैंने इसी तरीके से फिल किया है। बाकी सारे लेयर्स भी इसी तरीके से फिल करके, ये है टॉप वाला लेयर, जिसको मैं अब ऊपर से क्रम कोट के लिए क्रीम डाल रही हूँ। अच्छे से अभी क्रम कोट करके मैं इसको फ्रिज में रेस्ट होने दूंगी। कम से कम 1 घंटा तो रखना बनता है। तो अब जब क्रम कोट हो चुका है मेरा केक अच्छे से, तो मैं इसे फ्रिज से निकाल के अब फाइनल आइसिंग के लिए लेकर आई हूँ। तो मैं फिर अप्लाई कर रही हूँ प्लेन वाइट क्रीम, व्हिप क्रीम, और इसको अच्छे से मैं कोटिंग करके और पूरा फिनिशिंग देख के फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करूँगी। देखने में ये मैं बहुत फटाफट कर रही हूँ, फास्ट कर रही हूँ, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत टाइम लगता है। और अभी एक स्क्रैपर लेके मैं एजेस ठीक कर रही हूँ। फिर उसके बाद स्क्रैपर में ही एक छोटा सा ब्लू कलर लेके, पर्पल कलर लेके मैं शेड दे रही हूँ। एक्चुअली पूरा केक को कलर करने से अच्छा है कि थोड़ा सा हम कलर ले ले, फिर कलर अप्लाई करें। उससे क्या होगा कि हम कम कलर खाएंगे ना। और फिर इसके बाद मैंने ग्रस नोज़ल लिया बॉर्डर देने के लिए, एक डिज़ाइन बनाने के लिए, लेकिन मेरा ग्रस नोज़ल जो है ना, वो अच्छे से निकल नहीं रहा था। फिर अलग अलग स्टार नोज़ल लेके अलग अलग कलर से मैंने रोजेट बना रही हूँ। पिंक, येलो, पर्पल और वाइट कलर से अच्छे से रोजेट बना के, स्टार बना के, अब मैं इसमें बेटी की क्लास टीचर का नाम और बेटी का नाम, दोनों का नाम मैं लिख के दे रही हूँ। मेरे केक पे राइटिंग अभी तक ठीक नहीं है, अभी भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हो लिखने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया है, बेटे का और मैम का नाम। तो नीचे से मुझे थोड़ा खाली लग रहा था, मैंने सोचा कि उसको फिलअप कर दूँ। तो छोटे वाले स्टार नोज़ल से मैंने रोजेट बनाया, स्टार और बनाया, और फिर डेकोरेट करने के बाद ऊपर से स्प्रिंकल छिड़क रही हूँ। स्प्रिंकल डालने से क्या होता है ना, थोड़ा सा स्नोवी जैसा फील आता है। तो ये है मेरा केक बनके रेडी हुआ है। तो कैसा लगा आपको? कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। बाय।